वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ नोट बरस रहे थे। देखिए था ना आपने ब्रेक से पहले, झारखंड के एक मंत्री के पीए के नौकर के घर पे मिले 30 करोड़ रुपए। आलमगीर आलम कांग्रेस पार्टी का मंत्री है झारखंड का। ये आपने विजुअल्स देख लिए, इस पर हमने बड़ी तसल्ली से बात की थी। अब जरा मोदी जी की एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद कल ही इन्होंने कही, मैं आपको बयान सुनाऊंगा। उन्होंने कहा ये मोदी है, आपके लिए काम कर रहा है, मेरे आगे ना पीछे, कोई बच्चे तो हैं नहीं मेरे, तो मैं किसके लिए खप रहा हूं? किसके लिए खप रहा हूं मैं? आपके लिए खप रहा हूं। ऐसे ही ये योगी जी हैं, ये किसके लिए बांध करके कुछ ले जाएंगे? इनके भी आगे पीछे कोई नहीं, जैसा मोदी वैसा योगी। अच्छा, बहुत से लोगों ने उस पर यह भी लिखना शुरू कर दिया, क्या मोदी जी ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है क्या, जब उन्होंने ऐसी बात कही? वो अलग बहस है खैर, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं कि आप हम पर भरोसा कर सकते हो, हम चोर और भ्रष्ट नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हम कमाएंगे किसके लिए भाई? बिल्कुल, किसके लिए हम भ्रष्टाचार करेंगे? किसके लिए ऐसी गड्डियां रखनी है हमको? फायदा क्या है हमें? जीवन चल रहा है मौज में। मुझे कोई बेटे को सेट करना नहीं है कि मैं उसको बड़ा नेता बनाऊंगा। मुझे इस बात की चिंता करनी नहीं है कि मेरा परिवार क्या खाएगा। तो मैं किसके लिए जोड़ूं? जब वो ऐसी बात कहते हैं तो व्यूअर, जो दर्शक होता है, जो जनता होती है, वो भी सोचती है एक बार में। और मोदी को लेकर के तो परसेप्शन है मोदी योगी को लेकर के कि इन पर कोई और आप आरोप लगा लो, भ्रष्टाचार का आरोप मत लगाओ। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल में 2019 में करके देख लिया ना, 3 सीट दी थी जनता ने। तो ये भी एक सबक है कि आरोप किस पर क्या लगाया जाए। अब जब जनता सुनेगी मोदी को कि मोदी योगी के आगे पीछे कोई नहीं, और देखेगी फिर ये तस्वीर आलमगीर आलम के घर के नौकर के यहां से मिल रहे हैं 30 करोड़ रुपए, याद करेगी जब धीरज साहू को, शराब का कारोबारी, राज्यसभा का मेंबर, कांग्रेस पार्टी का, 350 करोड़ रुपया मिला उसके पास, टैक्स 150 करोड़ तो टैक्स भरना पड़ा उसको, तो फिर वो चुनाव करेगी ना। तो ये होता है। सुनिए जरा मोदी की बात। मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। और ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। अब सुना आपने मोदी जी को, सुना। हर्षवर्धन जी, आप मुझे बताइए, जब मोदी जी कहते हैं भाई मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं, बच्चे हैं नहीं, ऐसे योगी जी हम तो आप ही के लिए खप रहे हैं, जनता यकीन करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, यकीन तो करती है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात से मुख्यमंत्री की पद छोड़ कर आए, तो उनकी जितनी सैलरी थी, जितना सब कुछ उनको मिला था, उसको उन्होंने विधानसभा में काम करने वाले बच्चों के लिए दे दिया। तब तक का सारा रुपया, जितना उनका जो फंड जो भी था, जो उनको विधायक के तौर पर इतने सालों से रहे, जो मिलता रहा। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा, एक तो कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड तो सचमुच इतना बड़ा है और अपने जीवन में उनके बेदाग है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जिनके बच्चे रहे उनको भी शामिल कर सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की तो उस तरह से परिवार नहीं था, उनका एक परिवार था जो जिनके साथ वो रहते थे, वो अलग बात हो गई। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, क्या आप उनके ऊपर ऐसा सवाल खड़ा कर सकते हैं? और जोशी जी का तो मुझे खुद याद है, 2002 में एक विधानसभा का टिकट चाहने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति 5 लाख रुपया लेकर गए। जोशी जी ने उस तरफ देखा भी नहीं और कहा कि इसको पार्टी फंड में जाकर जमा कराइए, रसीद लीजिए, और जो होना होगा, अगर आपकी योग्यता होगी तो हम आपको टिकट दे देंगे। नरेंद्र मोदी को आज ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि जितने लोग राजनीति में परिवारवादी हैं, वो भ्रष्टाचार के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। इसलिए उनको यह कहना पड़ रहा है कि हम अपने बेटे के लिए नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी के लिए नहीं करेंगे, हम अपने दामाद के लिए नहीं करेंगे, हम अपनी बहू के लिए नहीं करेंगे। ये वो बता रहे हैं। आप देश की राजनीति में हर परिवार को देख लीजिए, मां बेटा, बाप बेटा, बहू बिटिया, बस उसी से सारी राजनीति खत्म हो जा रही है।
और उसमें क्या है, सिर्फ आप चुनाव लड़ें, जीत जाएं, सांसद विधायक हो जाएं, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएं, दिक्कत नहीं। उसमें आप करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार करके कमाते हैं, वो बार बार पकड़ा जाता है, दिखता है, उसके आरोप दिखते हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात कहनी पड़ती है कि आगे नाथ ने पीछे पगहा, सब आप ही कहां जाए। मुझे कंफ्यूजन ये है कि जनता को मोदी भी चाहिए जिसके आगे पीछे कोई नहीं, हाँ ये क्लीन आदमी है, इसको देश चलाने को दे दो, फिर लेकिन वो आलमगीर आलम को भी जिताएगी बार बार। आप ही ने बताया ना, इतने सालों से जीतता हुआ यही और ऐसे एक देश के अंदर लाखों आलमगीर आलम है। समझना जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में, और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मैं जानता हूं ना कि 2014 में ऐसे ऐसे लोगों को सांसद बना दिया जो उसके पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो लोग सांसद बन गए, वो सब नए लोग थे, सारे घराने टूट गए, लेकिन उसी में कुछ लोग घुसे भी रह गए। फिर आलमगीर आलम जैसे लोग जो हैं, ये हर तरह से, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद, सब में ताकतवर होते हैं। समय लगेगा, एक दो बार इनके, जिसको कहते हैं ना कि जब आप पकड़ेंगे इस तरह से इनका धन पकड़ाएगा, जिसको कहते हैं ना थोड़ी नली वो टाइट होगी, तब जाके इनका दूसरा वाला काम बंद होगा, तब कोई वहां जो सही व्यक्ति है वो लड़ने की स्थिति में। नहीं, लेकिन मैं तो प्रक्रिया है, ये होनी चाहिए थी स्वतंत्रता के समय से। कांग्रेस के पास ये सबसे बड़ा अवसर था कि शुरू में ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाती, लेकिन राजीव गांधी जो कह गए थे 1985 में, काला हांडी में जो कह गए थे कि 1 रुपया में 15 पैसा पहुंचता है, 85 आलमगीर आलम के घर में आज भी जा रहा है। नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये बड़ी यूएसपी है। जनता को शायद पता नहीं कितना ये चीज पसंद आती हो कि हाँ वाकई में एक नेता आगे ना पीछे, कोई किसके लिए रखेगा यार, किसके लिए कमाएगा यार। बहुत से लोगों ने शक डाला, भाई राफेल में घपला हुआ, राफेल में घपला हुआ। राफेल में घपला मतलब सिद्ध कुछ नहीं हुआ बाद में, लेकिन उस टाइम पे ये लगता था अच्छा किसके लिए घपला किया होगा, क्यों करेगा कोई, ये आदमी क्यों करेगा। देखिए ये बात जो है ना लोगों तक जाती है और लोगों को बड़ा टच करती है। जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मेरा आगे पीछे कौन है, वो कहावत है आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि आपको न अपने पीछे औलाद की चिंता करनी है, न किसी और की चिंता करनी है। आप जितनी क्षेत्रीय पार्टियों को आप देख लीजिए, ये सारे पारिवारिक पार्टियां हैं। आप साउथ से आप शुरू कर दीजिए, कम्युनिस्टों को छोड़ दीजिए, कम्युनिस्टों को छोड़ दीजिए। साफ सुथरा परिवार भी है राजनीति में कि नहीं? नहीं, वो है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो साफ सुथरे भी हैं, बहुत बड़ा, आप देखोगे बहुत साफ सुथरे रहे, केरल के मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है, राजनीति में बहुत साफ सुथरे, भारतीय जनता पार्टी में भी एक लोग मिल जाएंगे आपको, लाकुश आडवाणी है, बड़े अच्छे मिल जाएंगे, बहुत साधारण जीवन जीते हैं, दो कुर्ता पजामा पर चलने वाले लोग भी आपको भारतीय जनता पार्टी में सांसद बने हुए मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो आज विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा हैं जी, आप उनको एक एक करके चुन लीजिए। वे सारे के सारे जो भी आज उनके पास अकूत संपत्ति है, उनके कहीं ना कहीं से गलत कमाई से आया हुआ है। मोदी का यह आरोप क्या तथ्य की कसौटी पर सही उतरता है कि जहां परिवारवाद वहां भ्रष्टाचार? 200%। आप जरा सुनिए, लालू प्रसाद यादव, और कल तो मैंने देखा कि बड़े बड़े बौद्धिक पत्रकार जो हैं, जो राहुल गांधी के साथ, अब उनको लालू का भी सहारा लेना पड़ता है। लालू के बयान को सत्यापित करना चाहते हैं। ऐसे भी पत्रकारों को हमने ट्वीट आजकल देखना शुरू कर दिया। आप ये सोचिए कि अपहरण बिहार के अंदर उद्योग था, जिस भी स्वर्णालय में कि एक नेता थे, उनकी बेटी और बेटे जाते थे और जिस पर हाथ रख देते थे वो उनका अपना हो जाता था। आज कितनी गहने की दुकान में ओके, तो ये दहशत हुआ करते थे बिहार की राजनीति में। आप सोचिए उनके पास अकूत संपत्ति। मुलायम सिंह यादव को आप लेकर के आइए, मुलायम सिंह यादव के बेटों के पास कहां से इतनी अकूत संपत्ति आई? कोई बड़े बड़े जमींदार तो थे नहीं, कोई बड़ी इंडस्ट्री तो थी नहीं, कोई पूछता भी नहीं इनसे बात में कि भाई ये घर कैसे बना। आप देखिए मायावती तक किसी को उनको विश्वास नहीं है। किलों में अपने भतीजे पर, किलों में घर नहीं है, किले हैं ये किले। आप भतीजे पर, आप ममता बनर्जी को चले जाइए, जिनको मैं कह रहा हूं, जिनका ममता जी बहुत साधारण जिंदगी जीती हैं, लेकिन उनका भतीजा कैसा जिंदगी जीता है? ठीक उससे उल्टा जिंदगी जीता है। ऐश्वर्य महल में रहने वाले वो लोग हैं, ये मत बोलिए। जो ममता बनर्जी, कोई एक आपको इस राजनीति में एक अपवाद नहीं दिखता है। ठीक है, आप मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे कौन सी कमाई है भाई? कहां से कमाई है? चार्टर्ड प्लेन से आप कैसे चलते हैं?
उनका बेटा तो नेता लोग पार्टी के पैसे से चलते हैं। देखिए, पार्टी के पैसे से बात समझ में आती है, लेकिन आप जितना ऐश्वर्य से जिंदगी जीते हैं संभव नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, ये कहना कि सिर्फ जो है वो पार्टियों में ही करप्शन है, ये बिल्कुल सही नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हमारे देश में बहुत जगह करप्शन है। आप माल्या की बात क्यों नहीं करते? आप अभी हम राजनीतिक करप्शन की बात कर रहे हैं। नरेश गोयल की बात है ना, करप्शन। अभी राजनीतिक करप्शन की बात करें। बिल्कुल, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो कोई कह नहीं रहा। ये तो है ना भ्रष्टाचार, और बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनेताओं में। हमें राजनेताओं से इसलिए उम्मीद है क्योंकि वो हमारे को लीड करते हैं, और वहां पे भ्रष्टाचार उनको देश दिया है, उनको देश समाज सेवा का माध्यम है, पैसा कमाने का माध्यम नहीं। प्रेमाइस ये है कि हम आपकी सेवा करने वो पैसा कमाने जाके बिजनेस करो और क्या, तो इसलिए ज्यादा वो है। और दूसरा ये देखिए, सिर्फ जिसका परिवार है वही करप्ट है ऐसा भी नहीं है। ऐसे मैं दर्जनों एग्जांपल दे दूंगा कि मुझे एक एग्जांपल ऐसा देखिए, साहू का कौन सा परिवार जो पूरा है, जो है ऐसा एक एग्जांपल चाहिए जो अकेला हो और करप्ट हो। नहीं, जयललिता है ना सर, जयललिता का कितनी करप्ट थी। उनका भी दत्तक पुत्र था, तो ऐसे तो बहुत लगे राजनीति का परिवार कुछ नहीं था। मैं तो इस प्रेमाइस से बिल्कुल असहमत हूं। दूसरा, ये बात सही है, राजनीति करप्शन का पर्याय है। कोई नहीं ईमानदार आदमी है। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ ये जरूरी नहीं है कि उनका परिवार नहीं है, वो वैसे हैं, वो करप्शन को दूर करना चाहते हैं, खुद बिल्कुल साफ हैं, ये बात उनके साथ जाती है और लोग भी मानते हैं। ठीक है, ये बात सही है। इसमें लेकिन ये मतलब पॉलिटिशियंस में ये कैटेगराइजेशन शायद सही नहीं होगा कि ये परिवार वाला इसलिए करप्ट है और ये नहीं। तो मुझे लगता है जो भ्रष्ट है वो चाहे परिवार वाला हो चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे पैसा बनाना है वो अविवाहित होगा तो भी पैसा बनाएगा, और वो परिवार वाला होगा तो भी पैसा बनाएगा। भारतीय राजनीति में कई उदाहरण है। लालकृष्ण आडवाणी जी को देखिए, परिवार के लिए 1 रुपया नहीं बनाया लालकृष्ण आडवाणी। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। बहुत से लोगों ने कहा, मोदी जी ने कहा देखिए जैसा मैं वैसे योगी जी, तो क्या मोदी जी ने कोई हाथ रख दिया सर पे, उत्तराधिकारी चुन लिया क्या? नहीं, ये व्यूअर्स पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो उस समय भाषण में थे, योगी जी स्टेज पे थे, तो मोदी जी ने बता दिया कि जैसे मेरा परिवार नहीं वैसे योगी जी का भी परिवार नहीं है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी इस तरह कोई संकेत देने की लीडरशिप की लड़ाई नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया होगा। इस तरीके से इस स्टेज पे प्रधानमंत्री किसी भी तरह का संकेत नहीं देंगे। अभी 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के बुक है, पार्टी कह चुकी है कि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी। एक संदर्भ सिर्फ जोड़ दूं, इस चर्चा में कहीं ऐसा ना आए कि पैसा कमाना या अच्छे से रहना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना, ये सब बुरा। चोरी का पैसा कर, आप बेईमानी चोरी न करें, और आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक कोई अंबानी अडानी है जो उद्योगपति है, उसके बराबर आपको पैसा कमाना है। आपके पास उद्योग धंधा नहीं है, आप किसी को कुछ काम नहीं देते, आपका कोई आउटपुट नहीं है, फिर भी आपका महल अंबानी अडानी के बराबर होना चाहिए। ये कैसे संभव है? इस फर्क को आप समझिए। आप जो काम कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं हमारे नेता इतना विदेश घूमते हैं, कहां से आता है भाई? एक आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को, हम ही को कोई मतलब विदेश नहीं, मैं तो वही जानना चाहता हूं। विदेश का हवाई जहाज का टिकट लेना पता चल जाता है। नहीं, राहुल गांधी, राहुल गांधी इतना अक्सर विदेश जाते हैं, क्या वो भी हमेशा पार्टी के पैसे से जाते हैं? मैं जानना चाहता हूं। जाते होंगे तो क्यों? मैं वही कह रहा हूं, राजनीति के अंदर मैं तो मानता हूं अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। राजनीति में जो आते हैं उनके लिए राजनीति एक धंधा है, एक कुटीर उद्योग की तरह है, वो पैसे कमाने। आप जितने, मुझे याद आ जाता है एक जॉर्ज फर्नांडिस का भाषण जो पटना के सीनेट में उन्होंने दिया था। एक डॉक्टर के यहाँ रुके हुए थे, उन्होंने आकर के कहा कि डॉक्टर साहब ने कल रात में बातचीत करते हुए कहा कि देखिए, एक बेटा और बेटी मेरा दोनों तो अमेरिका में सेटल्ड हैं, एक आवारा बच्चा है, इसी को आप जरा राजनीति में कहीं जगह दिला दीजिए। तो वही स्थिति है। आप जरा देखिए, आप यादव परिवार को खत्म नहीं, आप यादव परिवार को देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में परिवार होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि परिवारवादियों ने इस देश में इतना भ्रष्टाचार किया कि आज नरेंद्र मोदी की बात 100% ठीक लगती है, सीधे रिलेट करती है। और सबसे बड़ी बात, नेता है तो उसको कितना पैसा चाहिए, कितना उसको इकट्ठा करना है, यह भी एक सवाल उठना चाहिए। लेना पड़ेगा सर मुझे। कर्पूरी ठाकुर थे, परिवार वाले थे, कर्पूरी ठाकुर ने 1 रुपया नहीं बनाया। ठीक है सर। राम मनोहर लोहिया अकेले लोग मजाक उड़ाते थे, नहीं बनाया। नहीं, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अरुण जेटली एग्जाम्पल है उनका। अरुण जेटली बहुत बड़ा अच्छे से जीते थे, लेकिन अब उनका अपना पैसा था, लॉयर के कारण। बल्कि उस आदमी ने तो अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी राजनीति में, करोड़ों का नुकसान कराया उस आदमी ने अपना। आप बताइए।